Hello student, today's topic is population change यानी कि जनसंख्या परिवर्तन। किस तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन चेंज है वो कहते किसको हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं द पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब एक निश्चित समय में अगर हम उस टाइम पीरियड को एक स्पेसिफिक टाइम यानी कि जो एक निश्चित समय बता सकते हैं, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 10 ईयर्स, इस तरीके से हम उसे जो डिसाइड कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक टाइम है यानी कि एक निश्चित समय में पॉपुलेशन यानी जो लोग हैं, पीपल्स हैं, पीपल के जो नंबर्स हैं उनमें जो चेंजेस होती है। यानी कि इसमें जो हम देखा जाए तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इससे डेफिनेट कर सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय में नंबर ऑफ़ पीपल, चेंज इन द नंबर ऑफ़ पीपल यानी कि जो लोगों की जो संख्या है, लोगों की संख्या में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। द पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ़ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। एक निश्चित समय में जो पॉपुलेशन यानी कि जो चेंज होता है, नंबर पीपल की जो नंबर है उसमें जो चेंजेस होती है उसे हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। द वर्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बी स्टेबल। हम देखते हैं कि जो विश्व की जनसंख्या है वो स्टेबल यानी कि स्थायी नहीं है। इट इज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड एज सीन द फिगर 6.3 यानी कि हम देखते हैं कि इसमें हमेशा जो वृद्धि होती रहती है। जो पॉपुलेशन होती है वो स्टेबल नहीं होती है, इसमें कंटिन्यूसली जो इसके अंदर इंक्रीजमेंट यानी कि इसके अंदर जो बढ़ोतरी होती रहती है। दिस इज एक्चुअली डू द चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। वास्तविक रूप में अगर ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, वो नंबर ऑफ़ बर्थ यानी कि जन्म लेने वाले और जो नंबर ऑफ़ डेथ यानी कि जो मरने वाले हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है कि कितने लोगों ने जन्म लिया है और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। उस पर डिपेंड करता है कि जो पॉपुलेशन में चेंज कितना आया है। द एक्चुअल ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ़ बर्थ एंड डेथ रेट। जैसा कि हमने देखा कि जो चेंज होता है, जो एक्चुअल चेंजेस होती है, वो जो जन्म लेने वालों की जो संख्या है और जो मरने वालों की जो संख्या होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस देखते हैं। फॉर द एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हम देखते हैं कि जो मनुष्य का जो इतिहास है उसमें बहुत लंबे समय तक, बहुत अधिक समय तक हमने देखा है, इंटिल 18 द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो स्टेबली बट स्लोली। जो हम देखते हैं कि 1800वीं शताब्दी से हम देखते आ रहे हैं कि जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबिलिटी यानी कि धीरे धीरे उसमें एक स्थायीकरण आता जा रहा है, परंतु वो बहुत ही स्लोली आ रहा है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न बट द डाइड अर्लियर टू। हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, बच्चों का जन्म होता है, परंतु वह जल्द ही, उनमें से ज़्यादातर बच्चे जल्द ही मर जाते हैं। दिस वाज एज द वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी। इसका जो मुख्य कारण है वो यह है कि जो हमारी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल्स। जो सभी लोगों को अच्छा संतुलित भोजन भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। फार्मर वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट ऑफ फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल पीपल्स। जो किसान होते हैं, किसान इतनी मात्रा में जो फूड यानी कि जो खाद्य उत्पादन नहीं कर पाते हैं जो सभी लोगों की फूड रिक्वायरमेंट यानी कि जो भोजन की आवश्यकता उसको पूरा कर सके। एज द रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। और उसी के कारण जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीजमेंट है यानी कि जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो बहुत ही कम देखने को मिली है। इन 1804 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 मिलियन यानी कि अगर हम देखें 1804 में जो
वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 1 अरब के करीब पहुंच गई थी। 155 ईयर्स लेटर, यानी कि इसके अगर हम देखें तो लगभग 150 साल बाद 1959 इस द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 मिलियन, यानी कि 1959 में तक ये बढ़कर 3 मिलियन यानी कि 3 अरब तक पहुंच गई। दिस इज़ ऑफर कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोनेशन। इसे हम जो जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं कि किस तरीके से ये पॉपुलेशन 3 गुना तक बढ़ गई। इन 1999 40 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबलेड ऑन 6 मिलियन, और लगभग 40 साल में ये जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 3 से बढ़कर जस्ट डबल यानी कि 6 मिलियन 6 अरब तक पहुंच गई। द मेन रीज़न ऑफ दिस ग्रोथ वाज द विद बेटर फूड सप्लाई एंड मेडिसिन दैट वाज रिड्यूसिंग while the number of birth still remained fairly high। अगर हम देखें तो इसे जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ने का जो मुख्य कारण है उसमें हम देखेंगे कि जो बेटर फूड सप्लाई यानी कि जो भोजन है, भोजन की पूर्ति अच्छी होने लगी। साथ ही साथ जो मेडिसिन है यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो अच्छी मिलने लगी, जिससे कि जो डेथ रेट है यानी कि जो मृत्यु की दर है वो रिड्यूस यानी कि कम हुई। और साथ ही साथ जो जीवन दर है यानी कि जो जन्म दर है उसमें भी वृद्धि हुई। तो इसके कारण हमने देखा कि जो 40 ईयर्स के जो टाइम ऑफ पीरियड है उसमें जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो जस्ट डबल हो गई। जहाँ पर 1959 में 3 मिलियंस थी, वहीं पर 1999 में यानी कि 40 ईयर्स में यह 3 गुना बढ़कर 6 मिलियन यानी कि 6 अरब हो गई है। बर्थ आर यूजली मेजर ड्यूरिंग द बर्थ रेट, यानी कि जो हम देखते हैं कि जो जन्म है, जन्म दर को होती है जिसमें जो जन्म लेने वालों की संख्या को देखा जाता है। द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ्स पर 100 पीपल्स, यानी कि 1000 लोगों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया है उसे हम बर्थ रेट यानी कि जन्म दर कहते हैं। यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1000 पर पीपल्स यानी कि 1000 लोगों पर हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बर्थ, यानी कि कितने बच्चों ने जन्म लिया है उसको कंपेयर करके हम बर्थ रेट यानी कि जन्म दर निकालते हैं। सेम इज़ दैट रेट आर यूजली मेजर यूजिंग द दैट रेट, यानी कि जो मरने की जो संख्या है उसे हम दैट रेट यानी कि मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। इसमें भी द नंबर ऑफ दैट पर 1000 पीपल्स, यानी कि 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को हम डेथ रेट यानी कि जो मृत्यु दर कहते हैं। 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले की संख्या जन्म दर कहलाती है और 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जन्म दर और मृत्यु दर का जो डिफरेंस है उसे हम जो पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। माना कि 1000 जो लोग हैं उन पर अगर 50 बच्चों ने जन्म लिया है तो जन्म दर यानी कि जो बर्थ रेट है वो 50 होगी। और उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि जो 1000 लोगों पर 20 लोग मरे हैं यानी कि 20 लोगों की डेथ हुई है तो जो डेथ रेट है वो 20 होगी। इसका डिफरेंस 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, तो जो पॉपुलेशन चेंज है वो 30 होगा। उसी तरीके से थर्ड जो चीज़ आती है जिससे हम पॉपुलेशन चेंज को कंसीडर कर पाते हैं वो होता है माइग्रेशन, यानी कि प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग जाते हैं उसे हम प्रवास कहते हैं। इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ द एरियाज़, यानी कि एक क्षेत्र से लोगों का जाना या उस क्षेत्र में लोगों का आना वो माइग्रेशन कहलाता है। बर्थ एंड डेथ रेट आर द नेचुरल कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट है वो एक नेचुरल कॉज है, यानी कि एक प्राकृतिक कारण है पॉपुलेशन चेंज का, यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन का। इसके साथ साथ
द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द दैट रेट ऑफ द कंट्री इज़ कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। और जो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम नेचुरल ग्रोथ रेट यानी कि प्राकृतिक वृद्धि दर के रूप में भी कहते हैं। इसमें हम जो ये टैली दी गई है उसमें हम देख सकते हैं कि 500 BC उस समय जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 100 मिलियन थी, और 2015 में अगर हम देखें तो ये 2025 में अगर हम देखें तो ये बढ़कर 8,525 मिलियन तक बढ़ जाएगी। तो ये जो इंक्रीजमेंट है यानी कि जो चेंजेस है उसे हम वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ भी कह सकते हैं।